ये धरा जो है प्रयाग की, यहाँ पर जो संगम है सारी चीज़ों का है। ये 3 नदियों के संगम के साथ साथ कलाकारों का संगम है, ये विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि बचपन से जो चीज़ देखकर हम बड़े हुए, पपेट शो, कठपुतली डांस, क्यों वो हाथों में क्या कला है जिससे वो पूरा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है और उसके पीछे की पूरी कहानी होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भैया, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है विक्रम भाट। हाँ। और मैं ट्रेडिशनल पपेटियर हूँ। पिछले 400-500 सालों से पहले से जब राजा महाराजा के टाइम पे थे, तो वहाँ से हमारी जो कठपुतली है वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ से लेके अभी तक वो कठपुतली हम चलाते आ रहे हैं, मतलब दादा परदादा मतलब वही करते आते थे। तो उनके साथ में थोड़ा सा गाना बजाना एंटरटेनमेंट के बेसिस पे वही होता था। और अभी आज के टाइम पे ये जो हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। आपने भी देखा होगा, पहले मतलब कुछ यहाँ से मनोरंजन के लिए कुछ भी हो जाता तो पपेट आता था। आज के टाइम पे मतलब रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना ही है कि वो कला को कोई देखना ही नहीं चाहता मतलब। और देखने चाहते तो पुराने लोग थे, वो अभी तक बोलते हैं हाँ हमारे गांव में आता था, गलियों में आता था। पहले एंटरटेनमेंट बेसिस पे यही होता था। तो फेस तो मतलब कि बहुत बड़ा फेस है, मतलब कि फेस करना पड़ रहा है, बट काम इतना ज़्यादा है नहीं कठपुतली का, बिकॉज वो ख़त्म होती जा रही है। तो हमने सोचा, मतलब कुछ लोग हैं, हम 4 से 5 या 10 लोग होंगे मिनिमम, तो ये सोचे कि हाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मोटिवेट करें और उसको और आगे बढ़ाएं। अपने ट्रेडिशन को बचा के रखें। अपने ट्रेडिशन को बचा के रखा है अभी तक तो, और आई होप, आशा करता हूँ कि आगे भी लेके जाऊँगा इसको और अपने बच्चे को भी सिखाऊँगा। तो आपने कैसे सीखा और ये कैसे प्रैक्टिस शुरू हुई, और थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि पपेट डांस कैसे करते हैं और वो पपेट कैसे बनाते हैं। पपेट देखा जाए तो कठपुतली, कट का मतलब लकड़ी, पुतली का मतलब है जो लकड़ी से बनते हैं वो पुतली, यानी काट के कठपुतली, तो उसको बोलते हैं हम कठपुतली। तो कठपुतली हम पहले उसको बनाते हैं, फिर उसमें डिज़ाइन करते हैं। और एक पपेट ही एक सा है जिसमें काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म है। लाइक उसमें पेंटर बनना पड़ता है आपको, लाइक आपको डांसर बनना पड़ता है, आपको सैलून मेकर बनना पड़ता है, डिज़ाइन कैसे आप मतलब हेयर स्टाइल देंगे तो वो भी आपको डिज़ाइन देखना पड़ेगा, कैसे उसको कॉस्ट्यूम के लिए क्या देखना पड़ेगा। मतलब उसके सामने हम 4 से 5 कॉस्ट्यूम रख देते, कपड़े रख देते, तो उनका मतलब ऑटोमेटिकली फील आता है कि ऐसे ये कलर चाहिए, उसे वो कलर देते हैं। उसके बाद में फिर उसे कैसे चलाना है, कैसे कोरियोग्राफ करना है, कैसे उसमें धागे डाले जाए, कैसे उसको मतलब कि अच्छे व्यू में फिर उसका मैनिपुलेशन है, कैसे उसको चलाए। तो ये सारी मतलब काफ़ी आर्ट फॉर्म है। लक्कड़, इवन आप जो कारपेंटर है वो भी आपको उनमें बनना पड़ता है, डिज़ाइनर भी हो गया, पेंटर भी हो गया, उसके बाद में कोरियोग्राफर हो गया, फिर डांसर हो गया। इवन सारी चीज़ें कठपुतली में ही है, जितने भी आर्ट फॉर्म है आपका वो सारे कठपुतली में भी है। इवन आप स्टोरी राइटिंग खुद ही करते हैं कि कौन सी स्टोरी पे मुझे ये प्ले करना है, वो भी आप खुद ही डिज़ाइन करेंगे। कौन सा गाना होगा जिस पे मैं ये करूँगा, हो सकता है हम लिख भी लेते हैं, कभी कभी तो गाने भी लिख लेते अपने, और राइट भी कर लेते अपनी कहानी, क्या कहानी होनी चाहिए। तो इसके अभी एक मतलब कुछ धीरे धीरे मतलब चीज़ें निकल के आती है कि हाँ इसके ऊपर कोई राजा महाराजा की दोबारा, जैसे हमारे एक राजा थे अमर सिंह राठौड़, जिनकी कहानी हम उस टाइम से लेके अभी तक करते आ रहे हैं। इवन थिएटर परफॉर्म होता है, पपेट थिएटर होता है, तो उसमें हम अपने राजा की कहानी दिखाते हैं, यानी कि अमर सिंह राठौड़ की कहानी। तो थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएंगे, और वो जो आपने कोई गीत लिखा हो या कुछ गुनगुना सकते हो 4 लाइन। साईं को सलाम करो मारो तो सलावत खान दिखाए मरोड़ सूर वीर धी नागरो, वीर उमराव की कचेड़ी दो जाई सारी, खेलते शिकार जैसे मिर्गन में बावर कहे पान राय, गज सिंह के अमर सिंह राखी रजपुती मजपुती नवनागरो, लोह से पाव से हलाई सारी बादशाही, होती शमशीर तो छिनाई ले तो आगरो। तो ये थे हमारे अमर सिंह राठौड़ जी के दोहा, उसके दोहा बोलते हैं। जब अमर सिंह की कहानी करते हैं तो सबसे पहले यही निकलता है, तो इसी से शुरुआत होती है। अगर होती शमशीर तो छिनाई ले तो आगरो, मतलब उस टाइम पर जब उसको मारा जा रहा था, अमर सिंह राठौड़ को धोखे से मारा था, अगर उसके हाथ में शमशीर होती, मतलब कि तलवार होती, तो वो पूरा आगरा छीन लेता वहाँ। तो ये देश प्रेम और ये इमोशन है उस माटी का कि हाँ, अगर हमको धोखा नहीं दिया गया होता तो हम बचा लेते, और
नहीं, वो एक्चुअल में मतलब कि उनके साले थे कोई जो उनको भुला फिसला कर वो वहाँ पे लेके जाते हैं, उनके शाहजहाँ के महल में लेके जाते हैं। शाहजहाँ के महल में लेके जाते तो उनको धोखे से मार देते कि छोटी खिड़की इससे लेके चलते हैं। रास्ते सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। राजा के पास में राजा ने भी बोला चोरी छुप के आना, मतलब इनको लेके आना। अगर सामने से आएंगे तो लोग प्रेजेंट होंगे कि हाँ अमर सिंह आ गए, तो आक्रमण भी हो सकता है। इससे अच्छा पीछे से चलते हैं। तो जब राजा के सामने प्रेजेंट हो गया, तो ये थी हमारी राजा जो अमर सिंह राठौड़ की कहानी थी, और कहाँ से चलती आ रही, कहाँ तक कैसे अभी सर्वाइव कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में। और हम चाहते हैं कि हमें और भी मतलब कि इस चीज़ों, इस परंपरा को संभालने का और भी अवसर मतलब कोई भी प्रदान करें, ताकि हम अपने मतलब कि बच्चों को भी सिखाएं, उनको बोले कि कठपुतली एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है, इसको और आगे बढ़ाओ। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? इसके अलावा मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मतलब सिंगिंग उनके साथ कर ही लेता हूँ। इवन ढोल भी प्ले करता हूँ मैं, शादियों में भी कर लेता हूँ, तो मतलब शादियों में भी चलता है। इसके अलावा थोड़ा सा सिंगिंग हो जाता है, थोड़ा सा ड्रम हो जाता है, कोई स्क्रिप्ट राइट मतलब कि कुछ कहानी बेसिस पे बनाई जा रही कठपुतलियों की, तो वो भी है। तो अभी प्लान ये भी चल रहा है विक्रम और बेताल का एपिसोड लास्ट का, वो कठपुतली के माध्यम से दिखाना चाहिए। तो ये उंगलियां थोड़ा सा ऐसे कैमरे पे दिखाइएगा कि इन उंगलियों का बड़ा खेल रहता है कठपुतलियों में। तो हाँ, मैं आप चाहते हो तो मैं एक बार प्रेजेंट आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी चलते हैं वहाँ, देखेंगे जी, आप देखिए, उसके बाद में आपको भी पता होगा कैसे एक पपेटियर मतलब एक पपेट को भी कैसे वो मैनिपुलेट करता है। तो पर्दे के पीछे जो हम देखते हैं मतलब कि हाँ सामने कुछ मैजिक हो रहा है, मतलब कि पपेट चल रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं पता। ये हम जब सामने आते हैं पर्दे के, तो वो कैसे मैनिपुलेट होते हैं, कैसे एक पपेटियर उन क्या इमोशन होता है, क्या उसमें क्या एक्ट देना है, कौन सा स्टेप करना है, वो सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चलती रहेगी, और वो एक पपेटियर होगा वो करता जाएगा। महाकुंभ में आप हैं, महाकुंभ नगरी में हैं, प्रयागराज में। यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर आपका अनुभव कैसा है, और गए आप नहाने स्नान करने? स्नान तो किया था हमने 29 तारीख को। अनुभव भी बहुत अच्छा है। लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आके प्रेजेंट करने का। हमारी कठपुतली जो लुप्त हो रही है उनको और भी मोटिवेट कर रहे हैं वो लोग कि हाँ आगे से आगे बढ़े चीज़ें, और कठपुतली के माध्यम से भी हम कहानी भी सुनाते हैं। अच्छा, आपसे जब लोग मिलते होंगे तो किस तरीके से बात करते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो जिन्होंने कभी नहीं देखा हो, जब देखते हैं तो क्या क्या कमेंट आप पे आके क्या मतलब अपना अनुभव कैसे बताते हैं, कुछ उसके बारे में? लोगों से जब मैं माइक होता है हाथ में तो मैं पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा, कि क्या मतलब महसूस हुआ कि ये हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो बोलते थे कि हमारी गलियों में करते थे लोग आके, लेकिन हमारे बच्चे आज देख रहे तो इनको भी अच्छा लगता है। इन्होंने भी काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे थे, वो कर रहे थे। ठीक है, मतलब लोगों का, बच्चों का भी एक्सपीरियंस ये है कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे क्या ही बोलेंगे, बट पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। कोई एक संदेश जो देना चाहें आप? किस विषय में? अपनी विधा के बारे में, और इस महाकुंभ में अगर कुछ कहना चाहें एक चीज़ तो क्या कहेंगे? एक चीज़, यहाँ पे जो भी महाकुंभ है, बट आइए दर्शन करिए। काफ़ी एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा की है, और सुविधा तो बहुत सारी की है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या नाम है मतलब सुविधाओं का, लेकिन हाँ बहुत अच्छा महाकुंभ के माध्यम से ही चीज़ें निकल के आती है, मतलब काफ़ी सी चीज़ें निकल के आती है जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे, इतना कह सकता हूँ। ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है, और मैं बायो में, इस वीडियो के बायो में इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा। अगर आपको ये विधा जाननी है, समझनी है, इसको देखनी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये परंपराओं का नगर है, और हम उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और ये परंपराएं चाहे कला के रूप में हो, चाहे किसी रिचुअल के रूप में हो, जब आप ये बाहर निकल के आती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम हमारा और आपका है। वीडियो को शेयर करिए, और कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।